आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि संतो ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद के तीसरे अध्याय का 14वां खंड हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम शांडिल्य उपासना है, शांडिल्य विद्या। इसके पहले 2 मंत्र हमने पढ़े, दोबारा पढ़ के सर्वं खलु इदं ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासीत अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतुर अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वीत मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधा सर्वरसा सर्वमिदं अभ्यात्तो अवाकी अनादरः। तो सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म से उत्पत्ति स्थिति प्रलय है। इस ज्ञान से शांत होकर के उपासना करो और निश्चय कर लो पहले, क्योंकि जो निश्चय आदमी करता है वही मरने तक अगर रहे तो उसी के अनुसार उसका अगला जन्म भी होता है। इसलिए उपासना करूंगा जन्म भर, ऐसा निश्चय कर लो। और किन गुणों के साथ ब्रह्म की उपासना करो, तो मन को वही चलाता है। सूक्ष्म शरीर ही उसका व्यक्तित्व है, वो चैतन्य की ज्योति रूप है। सत्य संकल्प उसके जो उठेगा मन में वो पूरा होगा। आकाश जैसा सर्वव्यापी सूक्ष्म वो है। और क्या है, 3 गुण बताए थे ना। रूपाधिहीन निराकार, सर्वव्यापी सूक्ष्म निराकार आकाशीय जैसा वो है। सृष्टि से प्रलय उसी के कर्म है, तो सृष्टि अंतर्गत भी सारे कर्म उसी के हैं। और वो सभी शुद्ध कामनाओं वाला है, सभी शुद्ध गंध का सेवन करता है, सभी शुद्ध रसों का सेवन करता है, सभी को उसने व्याप्त कर रखा है। और उसकी कोई भी इंद्रियां नहीं है, बिना इंद्रियों के ही वो, बिना ज्ञानी इंद्रियों कर्मी इंद्रियों के ही वो सब देखना सुनना और काम करना करता है। अनादरा माने कोई उसमें आकांक्षा नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इस तरह का कोई हैंकरिंग नहीं है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब तीसरा मंत्र, एष मे आत्मा अंतर्हृदये अणियान व्रीहेर्वा यवाद्वा सर्षपाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाकतंडुलाद्वा एष मे आत्मा अंतर्हृदये जायान पृथिव्या जायान अंतरिक्षात जायान दिवो जायान एभ्यो लोकेभ्य। तो उपासना में क्या चीजें होती है? ब्रह्म का स्वरूप होता है। तो स्वरूप में यहाँ निर्गुण का उल्लेख नहीं है, भार रूप है वो, और उसके सगुण ब्रह्म के सारे रूप बता दिए। और
उसके बाद उपासना में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है कि हमसे उसका क्या रिलेशन है, या हमारा उसका क्या रिलेशन है, क्योंकि बदलना हमको है। ठाकुर इसी को पाका आमी कह रहे हैं, यानी पका हुआ आमी, पक्का नहीं, पका हुआ, जो गिर जाएगा वो। मैं दुनिया का हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ, इसको ठाकुर कच्चा आमी कह रहे, क्योंकि ये टूटेगा नहीं। पर मेरी डेफिनेशन बदल करके अगर मैं भगवान का हो गया, ठाकुर के हिसाब से भगवान को कुछ भी हो गया, भगवान का बेटा, जो जो एनीथिंग, अंश अंश कुछ भी, पर मेरी व्याख्या भगवान से होने लगी, तब मेरे में बदलाव आते आते मैं भगवान से एक हो जाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पर ये मेरे साथ उनका क्या रिलेशन है, एश माने ये जो ब्रह्म बताया अभी तक, ये मेरी आत्मा है। अब आत्मा शब्द से मुझे बड़ी आपत्ति होती है, क्योंकि आत्मा शब्द सुनने से कोई एक चिड़िया मेरे में बैठी हुई है ऐसा ख्याल होता है। कई परिकथाओं में हम सुनते हैं इस राक्षस का आत्मा उस पक्षी में था, इत्यादि इत्यादि। इसलिए आत्मा शब्द का अर्थ होता है मेरी असलियत, मेरा असली स्वरूप, मेरी असलियत, मैं रियल, मैं रियल, ये मैं होता है। तो ये ब्रह्म ही रियली मैं हूँ, ये ब्रह्म ही मेरी आत्मा है। ठीक है, ये मेरे साथ रिलेशन हो गया, उपनिषदिक रिलेशन हो गया। अब सवाल आता है कि ये अनुभव ये कहाँ होगा? अंतर हृदय, अंतर हृदय माने हृदय के अंदर। अब हृदय को समझो, यहाँ पर हृदय क्या चीज है बताओ, और मन क्या चीज है बताओ, मन का हृदय का संबंध क्या है बताओ। क्योंकि कल हम लोगों ने जो ऐतरेय का पढ़ा ना, उसकी शुरुआत थी यही हृदय है, इसी को लोग मन कहते हैं, और फिर वो 16 गिनने थे। बोलो मन का हृदय का क्या कनेक्शन? एक तो नहीं है, ये दो शब्द हैं ये। कृष्ण महाराज मन के रिलेशन का क्या है? लोकेश नहीं, देखो मन का सेंटर हृदय है। मन का एक, मन में तरंगे उठती है ना, तो इसका एक छोर हृदय में पक्का है। अब दूसरा छोर उसका जागृति में तो इंद्रियों के मार्फत दुनिया में कहीं भी घूमता रहता है, और स्वप्न में शरीर के अंदर ही अंदर रहता है, और नींद में हृदय में आ जाता है। आचार्य गौड़पाद कह रहे हैं कि हम जागृति में ही तीनों दिखा देते हैं तुमको। तुम बाहर देख रहे हो, मन तुम्हारा बाहर गया है। बाहर गया इसका मतलब शरीर से निकल नहीं गया, एक छोर उसका वहां पक्का है, एक छोर उसका वहां पक्का है, वो हमारे किसी इंद्रिय के मार्फत दुनिया में घूम रहा है। बोले आंख बंद कर लो। मैंने जब हम सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं, बोला कि जागृति में दिखाता हूँ, आंख बंद कर लो। अब आंख बंद कर लो का अर्थ होता है आंख का नाक का बंद कर लो। तो मन ही मन सोच रहे हैं तुम कुछ, कहाँ है तुम्हारा मन? अपने शरीर के नस नाड़ियों में है कहीं। हम अपनी भाषा में कहते मन, मन में ही है अभी, मन शरीर और बाहर नहीं गया है, मन में ही है। अब कह रहे हैं कि मन के जो फंक्शन है, कल हमने जिसको मेंटेशन मेंटेशन कहा था ना, खास करके मन को जब शांत करते हो तो स्मृतियां खड़ी हो जाती। तो गौड़पाद कहते हैं स्मरणाख्य व्यापार ऊपर हमें, मैंने मत याद करो कुछ भी मत याद करो। मन कहाँ है बताओ? मन हृदय में आ गया तुम्हारे,
हम इसको दो प्रकार से वर्णन कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। मन बिखरा हुआ रहता है हमारा, जब मन पूरा सिमट जाए, नींद में सिमटता है पूरा हमारे काम करने की, जागृति में मन जब पूरा सिमट जाए और मैंने बिखरा हुआ, और मन चंचल है, अशांत है, मन अगर शांत हो जाए, मन अगर शांत हो जाए, सिमट जाए, तो मन जहाँ रहता है उसका नाम है हृदय। अब ये हृदय में क्या होता है, दूसरी ओर से अगर देखो तो हृदय में हमारा भगवान के साथ जो संबंध होता है ना, वही वहां पर होता है, जिसको चित्त कहते हैं कभी कभी, मन की ट्रैंक्विल अवस्था, या तैत्तिरीय में जिसको आनंदमय कोश का है, वो हृदय है हमारा। हमारा मैं वहीं बसता है, और मैं कोई हृदय गुहा का है तैत्तिरीय में। हृदय गुहा, कई बार बुद्धि गुहा ऐसे उच्चारण होता है। बुद्धि माने इंटेलिजेंस को बुद्धि नहीं कहते, बोध को ही कहते। मैं बोध जो है ना, इसी का नाम है बुद्धि शास्त्रों में। ये एक पॉइंट बहुत कंफ्यूज किया है सब लोगों को, वेदांतियों। तो ये मैं बोध हमारा जहाँ रहता है, वो गुहा क्यों, उसी के पीछे ब्रह्म है बस। तो इसलिए उपासना सीखा है, ये गुण है। अब ये गुणों का अनुभव हमें कहाँ होगा, कहाँ हम देखेंगे उसको। ऐश में आत्मा, ये ब्रह्म ही मेरी असलियत है, अंतर हृदय, हृदय के अंदर। ठीक है। अब हृदय के अंदर क्या दिखेगा हमको, कैसे दिखेगा, वह बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म चीज को समझ लो। इंद्रियों से जो हमको अनुभव हो रहा है वो स्थूल है सारा। इंद्रियातीत अगर कोई अनुभव है, हमें मन से हो रहा है, और सूक्ष्म, अंत में उसका अनुभव हमको मैं बोध के द्वारा ही हो रहा है। उससे भी सूक्ष्म है पर ब्रह्म। तो मैं वो छूटेगा तो उसका अनुभव होगा, वहां तक नहीं पहुंचे मान लो हम। तो इसलिए सूक्ष्म का अर्थ साइज में छोटा नहीं होता। सूक्ष्म का अर्थ इंद्रियातीत, मनातीत, उसको सूक्ष्म कहते हैं। अब इसको समझाने के लिए किंतु हम उपनिषद फिजिकल चीजें यूज कर रहा है, और वो इस तरह यूज कर रहा है कि जिसको हमको पता चल जाए कुछ। इसलिए कह रहा है कि अलग अलग चीजें हैं, हृदय में है, ये हो गया वाक्य, सेमीकोलन। ऐसे में आत्मा एक हो गया क्लॉज या वाक्य, अंतर हृदय ये दूसरा हो गया, अणियान ये तीसरा है। अणियान माने सूक्ष्म, अधिक सूक्ष्म। अब इसके बाद सूक्ष्म समझाने के लिए कह रहे हैं व्रीहेरवा। व्री माने चावल या धान। हमारे कल्पना में छोटा सा सूक्ष्म सा चावल है, फिर चावल नहीं, चावल नहीं, जो छोटा है ना, जो नहीं, राई, राई नहीं, शामक, शामक नहीं, शामक तंडुल। ये करके हमको सूक्ष्म समझाने की कोशिश है। शामक तंडुल मालूम है ना, चर्चा हुई थी हम लोगों की भी। और शामक और शामक तंडुल यहाँ अलग अलग किए हैं। शामक को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, हाँ, समा भी बोलते हैं, वही ब्रिज भाषा में समा। और इसको
तमिल में श्यामा की बोलते हैं। चावल जैसा छोटा सा धान जो व्रत में चलता है। साबूदाना तो पेड़ का रस है, वो चलाते हैं व्रत में, पर चावल नहीं खाना है ना, तो छोटा सा दाना है श्यामा के रस। अब श्यामा तंडुल मैंने और छोटा दाना है। मराठी में इसका नाम भगर है, भगर। चावल जैसे लगता है, चावल के टुकड़े हो ऐसा लगता है, पर वो छोटा सा था। अब हुआ क्या है इस वर्णन से मुश्किल कि हमको लगने लगा वो साइज में छोटा है। साइज में एक के बाद छोटे का उल्लेख इसलिए किया कि सूक्ष्म बताना है हमको। अब भाषा है ऋषि के पास, और क्या उदाहरण देगा सूक्ष्म चीज का। हमें तो स्थूल का ही अनुभव है ना भाई, इसलिए उससे छोटा इसके प्रयोग से क्या लक्षण होते हैं ना सारे, तो इससे हमें सूक्ष्म की धारणा हो जाए। पर अगर हमारी मोटी धारणा है तो हम समझे अच्छा ब्रह्म इतना छोटा होता है, अणुमात्र प्रमाण होता है, कोई कोई कहता है ब्रह्म। अब इसको निकालना चाहिए, वेदांत का है ये प्रयत्न, यही है कुछ बोलो फिर लैंग्वेज सुधारो। कह रहे नहीं, बड़े से बड़ा होता है वो, यानी हृदय में जगह छोटी हमने माना, और उस छोटी जगह में उसका अनुभव होगा हमको। पर छोटी जगह में अनुभव होगा माने उतना ही नहीं है वो, वहां जाके अनुभव जो होगा ना उसका सर्वव्यापी रूप में अनुभव होगा, क्योंकि वही ब्रह्म है जो बताए अभी। क्या उसमें आया था शब्द, आकाश आत्मा, तो है तो सर्वव्यापी हो। तो अनुभव का स्थान यहाँ पर है, इसलिए फिर कहने लगे, इसलिए रिपीट किया ऐश में आत्मा अंतर्हृदय। ये रिपीट इसलिए किया कि छोटा नहीं, यही जो आत्मा है ब्रह्म, जो मेरे अंदर हृदय में अनुभव में आ रहा है, हो किंतु बड़ा हो। इसलिए किस चीज को रिपीट करना है, कब करना है, क्या करना है, इसको पढ़ने को ही नाम होता है क्रिटिकल रीडिंग। तो रिपीट कर उसको ऐशो में आत्मा अंतर्हृदय। अब बड़े की कल्पना दे रहे, पृथ्वी से बड़ा, इंटरमीडिएट स्पेस पृथ्वी से बड़ी है ना, उससे बड़ा, आकाश से द्व्युलोक से बड़ा, इससे भी नहीं होगा, इन सारे लोगों से बड़ा सर्वव्यापी है ना। ये तीसरा मंत्र है। उपासना में हमारा उसका रिलेशन और ध्यान करने का स्थान, और ध्यान करने का स्थान में सूक्ष्मता बता रहे हैं उसकी, उसके लिए छोटे छोटे चीजों को यूज किया, और वो साइज में छोटा नहीं है, इसलिए फिर से बता करके कि अंदर हृदय में अनुभव होगा, और अनुभव होगा सर्वव्यापित्व को उसके। ये है तीसरा मंत्र। देखो आचार्य क्या कहते हैं, ऐश यथोक्त गुणों, जिनके गुण दूसरे मंत्र में बताए, ऐश माने इन गुणों वाला, मैं मम आत्मा, ये मेरा असलियत है, आत्मा है। अंतर हृदय, हृदय पुंडरीक से अंतर्मध्य। हृदय को आते ही शब्द आचार्य हृदय कमल कर, हर जगह हृदय कमल कहते। हृदय कमल ये भक्ति का द्योतक होता है, इसलिए हृदय कमल कहते हैं। तो हृदय कमल में
हृदय, अंतर्हृदय माने हृदय पुंडरीक से अंतर मध्य, उसके अंदर माने मध्य, मध्य माने सेंटर नहीं, मध्य माने अंदर उसके। अणियान, अणुतर, अणियान माने सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म। व्रीहेर वा यवाद वा इत्यादि अत्यंत सूक्ष्मत्व प्रदर्शनार्थ। ये जो एक के बाद एक सीरीज बनाई है उसका अत्यंत सूक्ष्मत्व बताने के लिए है। श्यामा का द्वा, श्यामा का तंडुला द्वा इति परिच्छिन्न परिमाणात अणियान इति उक्ते अणुपरिमाणत्वं प्राप्तम आशंक्य। अभी उस तरह के उदाहरण देने के कारण वो साइज में छोटा है ऐसा मन में नहीं आ जाए, इसलिए तत्प्रतिषेधार्थम आरभते। इसलिए वो साइज में छोटा को निगेट करने के लिए, मैंने ऐसा नहीं दूसरी जो होता है वो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा है, ऐसा नहीं। छोटे का उल्लेख खाली सूक्ष्मत्व के लिए किया गया था, इसलिए वो छोटा जो साइज में छोटा को तो निगेट कर रहे हैं। ऐश में आत्मा अंतर हृदय जायान पृथ्वी इत्यादि ना, दोबारा ऐश में हृदय अंतर कह के पृथ्वी से भी बड़ा। जायात परिमाणाच जायस्तम दर्शयन, इसमें भी रिलेटिवली साइज एक से एक बड़ा बता करके अनंत परिमाण तुम दर्शयती, दिखाना है अनंत परिमाण। इसी को हम लक्षण कहते हैं। मनोमय इत्यादि ना जायन एभ्यो लोकेभ्य इति अंतेन, मनोमय से लेकर माने वो जो गुण बताए थे, और इससे भी बड़ा इससे भी बड़ा, इन सब से हमको यही बताना है कि अनंत परिमाण वाला वो है, इंफिनिट है, वन विदाउट ए सेकंड है। अब सारे गुणों को रिपीट करके बोल रहे हैं वो मेरे आत्मा है, मैं वो छूट नहीं जाए। ब्रह्म को परिभाषित किया, ब्रह्म के गुण बताए, वही मेरी आत्माएं करके सूक्ष्मत्व और ये सब स्थान वगैरह बताने में लग गए। अब वो जो गुण बताए थे उनको ला करके करे वही ब्रह्म मेरे आत्मा। सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधा सर्वरसः सर्वमिदम अभ्यात्तो अवाक्य अनादर एष में आत्मा अंतर्हृदय एतद् ब्रह्म एतम एतद् ब्रह्म एतम इता प्रेत्य अभिसंविताम अस्मि इति यस्य साध अद्धा न विचिकित्सा अस्ति इति हस्माह शांडिल्यः शांडिल्यः। तो ये जो ईश्वर बताया सबको उसी का है, सब इच्छाएं उसी की हैं, सब गंध शुद्ध उसके, सब रस उसके हैं, सब में व्याप्त हैं, कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों से परे है, उसमें कोई डिजायर नहीं, वही मेरा आत्मा है। मैंने आत्मा एक एब्स्ट्रैक्ट चीज हो जाती है ना, छोटा अत्यंत छोटा, नहीं नहीं, वो सारे गुण जिसमें है ना वही मेरे आत्मा, वही मेरे हृदय में है। इसी का नाम ब्रह्म है। ब्रह्म से शुरू किया था उसको दोहर रहे, इसी का नाम तो ब्रह्म है। अमिता, ये एंडलेस है, इन्फिनिट है। मित माने मेजर, ये मेजरलेस है। अब निश्चय जो किया है ना, ये मेरे आत्मा है,
मैं इसी की उपासना करूंगा, मर के मैं इसी में जाऊंगा। प्रत्यय, इता प्रत्यय, अमित शब्द नहीं हो, गलती पढ़ा मैंने, प्रतिमेटिक पढ़ा था, अभी अर्थ करते में एतद ब्रह्म एतम, एतम माने इस ब्रह्म में ही, अगला वाक्य शुरू है, इस ब्रह्म में ही, इता प्रत्यय, यहाँ से मर के जब मैं जाऊंगा, अभी संहिता स्मृति, तो उसके साथ एक हो जाऊंगा मैं। इति यस्य साथ अद्धा, अद्धा माने फर्म कन्विक्शन, ऐसी कन्विक्शन फर्म होनी चाहिए हमारी पक्की, न विचिकित्सा, इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए जरा भी। उपासना जो है पूरे विश्वास के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ बोलो, विदाउट डाउट, तब उपासना ठीक होती है। इसलिए अद्धा माने ये हमारा पक्का विश्वास, न विचिकित्सा अस्ति, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये शांडिल्य जी ने बताया, इसका नाम शांडिल्य विद्या। अब ये निर्गुण ब्रह्म ने, इसमें एक इंडिकेशन मिल गया आचार्य को। एक तो वही मैं हूं, ये आया नहीं कहीं, मेरी आत्मा तो आया है, तत्वमसी जैसा वाक्य नहीं आया कोई, और जाने का सवाल है, मरने के बाद उसमें जाऊंगा। सब उपासना का फल मरने के बाद होता है महाराज, इसीलिए ये उपासना है, नहीं तो ज्ञान जैसा लगेगा नहीं है। शांडिल्य विद्या को ज्ञान क्यों नहीं कहते, उपासना क्यों कहते हैं, इसमें दो इंडिकेशन है। एक तो उपासना केवल मरने के बाद मिलता है, इसमें मरने के बाद उसमें जाऊंगा क्या है, और उसकी मेरी आइडेंटिटी नहीं बताई थी, तत्वमसी जैसा वाक्य नहीं आया। इन्हीं दो कारणों से इसको उपासना कहा है। उपासना में सर्वश्रेष्ठ मान सकते हैं। अब तक जो छोटी मोटी उपासनाएं थी ना, उनकी तुलना में तो बहुत ऊंची उपासना। यथोक्त गुण लक्षणों ईश्वरो ध्येयो, न तो तदगुण विशिष्ट एव, ए फुल स्टॉप निकाल दो भैया, एव के बाद ये फुल स्टॉप ही निकाल दो, कंफ्यूज कर रहा है, उल्टा हो रहा है, कुछ भी लगाओ, डैश लगाओ उसकी जगह, वाकई खत्म नहीं हुआ वो। यथा राजपुरुषम आनय चित्रगुम वा इति उक्ते, न विशेषणस्य अपि आनयने अप्रियते, तद्वत् यहापि प्राप्तम, अतः तन्निवृत्त्यर्थम सर्वकर्म इत्यादि पुनर्वचनम। इसमें एक नई चीज आ गई, तैत्तिरीय में समझाई थी हमने इसको, लक्षण और विशेषण। यथोक्त गुण लक्षण ईश्वरो ध्येयो, न तो तदगुण विशिष्ट एव। ये शांडिल्य जी का कहना नहीं है, ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा। ये उदाहरण वगैरह जाकर के यहाँ पर व्याख्या रहे, देखो, तद्वद यहापि प्राप्तम, अतः तन्निवृत्त्यर्थम, यानी ये वेदांतिक आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए उसको निकालने के लिए सर्वकर्मा इत्यादि पुनर्वचन, इसलिए गुण दोबारा रिपीट किए। आचार्य कह रहे कि ये गुण दोबारा इसलिए रिपीट किए कि लक्षण से निर्गुण यहाँ नहीं बताया है, ये गुण वाला ही ईश्वर है यहाँ पर, और इसीलिए मरने के बाद की बता रही है। अब ये बीच का क्लास पढ़ो, हैं? यथा राजपुरुषम आनय चित्र गुम्बा, दो उदाहरण है अलग अलग। राजपुरुष को उसको कहते हैं
पुलिस या सरकारी ऑफिसर, पुलिस या कोई सरकारी ऑफिसर पुलिस को ही कहते हैं। राजपुरुष को ले आओ तो कोई राजा को तो नहीं लाता, राजपुरुष को ही लाता है। तो राजा तो इसमें खाली लक्षण हो गया ना उसका। गवर्नमेंट ऑफिशियल राजपुरुष में, तो गवर्नमेंट को तो नहीं लाता कोई। दूसरा उदाहरण है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त माने जिसकी गाय विचित्र रंग की है, इतना अर्थ हो रहा है उसको ले आओ तो कोई गाय को तो नहीं लाता, आदमी को ही लाता है। ये दोनों जैसे लक्षण है, ऐसे यहाँ पर भी जो गुण बताए थे पहले, उन गुणों से लक्षित जो है ऐसा मीनिंग हो जाएगा। परंतु देखो कि मोटी बुद्धि से पढ़ने पर ऐसा लगता है कि ये जो गुण बताए थे, इनसे लक्षित जो होगा वो ईश्वर है। ये गुण वाला ईश्वर नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल को लाओ तो कोई गवर्नमेंट को नहीं लाता, विचित्र गाय वाले को लाओ तो गाय को नहीं लाता। न विशेषण से आप ही आनयने व्याप्रियते, विशेषण जो उसमें लग रहा है ना, राजा चित्रगुप्त, उनको नहीं कोई लाता। तद्वत यह भी प्राप्तम, ऐसे ही यहाँ पर भी होगा कि गुण छूट जाएंगे पीछे और गुणों से लक्षित जो है उसको हम पकड़ेंगे। ऐसे ही यहाँ पर मन में आ सकता है। तद निवृत्तर्थम, वो नीचे यहाँ पर, वो यहाँ पर नहीं है। इसलिए सर्वकर्म इत्यादि पुनर्वचन, इसलिए गुण रिपीट किए। गुण रिपीट क्यों किए? क्योंकि गुणों से लक्षित नहीं बताना, ये गुण वाला ईश्वर चाहिए। साधारण आदमी की उपासना है नहीं, साधारण आदमी की सर्वोच्च उपासना है। तस्मात् मनोमयत्वादि गुण विशिष्ट एव ईश्वरो देया। इन गुणों से विशिष्ट जो ईश्वर, ये नहीं उपासना करते हैं ईश्वर सर्वव्यापी, ईश्वर अमुक है, ईश्वर तमुक है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, ऐसे ईश्वर की ही उपासना यहाँ पर है। अतएव इसीलिए षष्ठ सप्तम योरिव, छठे अध्याय और सातवें अध्याय में जो तत्त्वमसि बोला है, छठे अध्याय में आत्मा एवं इदम सर्वम, सातवें अध्याय में बोला है इति न य स्वराज्य अभिषिंचति, वो रियल मुक्ति है, स्वराज्य मुक्ति, जिसको पिछले कई इसमें इंडिकेट किया गया था, इसके पूर्व करके, तो वो छठे या सातवें अध्याय में है, वैसा यहाँ पर नहीं है। ऐसे में आत्मा एतद् ब्रह्म एतम इता प्रत्य अभिसंयुता अस्मि इति लिंगा। ये कैसे पहचाना आपने कि तत्वमसि वगैरह नहीं है? बोले यही मेरी आत्मा बता कर मरने के बाद मैं वहां जाऊंगा। न तो आत्म शब्द है न प्रत्यगात्मा एवं उच्चते। यानी इनरमोस्ट रियलिटी नहीं है ये। इनरमोस्ट रियलिटी तो निर्गुण में ही बनता है, पर आत्मा करके हमारी जो फीलिंग है वो जीवात्मा। मम इति षष्ठा संबंधार्थ प्रत्यायकत्वात्, मेरी आत्मा जब तक का है ना, तब तक मैं चिपका हुआ हूँ कुछ अर्थ में उसके थोड़ा सा। एतम अभिसंविता अस्मि इति च कर्म कर्तृत्व निर्देशात्, कर्म कर्तृत्व मैंने एक ऑब्जेक्ट है, मैं वहां पहुंचूंगा। ऑब्जेक्ट है क्या है? ब्रह्मलोक, और मैं पहुंचने वाला, ये करता।
इसमें कर्मों और कर्ता का निर्देश है, इसलिए इसमें एक ऑब्जेक्ट है, एक पहुंचने वाला है, इसलिए ये तत्वमसी वगैरह नहीं है। ठीक है। अब छठे का रेफरेंस दिया है तो छठे पढ़ा हुआ है हमने। तो छठे में भी एक आता है कि वो मरने तक उसको राह देखनी पड़ेगी। तो वहां भी ऐसा लिखा है मरने के बाद वाला, तो इससे अलग है वहां। इसमें फर्स्ट पर्सन रेफरेंस है, यानी साधक के मन में यह है कि मैं मरने के बाद वहां जाऊंगा। और वहां आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम न संप्रक्षे। आचार्य जिसको ठीक मिल गया उसको मुक्त हो गया, और उसको तब तक राह देखनी पड़ेगी जब तक शरीर नहीं छूटता, ऐसा वहां वर्णन है। वहां क्या है, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये फीलिंग है, वृत्ति है, तो उसको प्रारब्ध भी है। मुक्त हो गया है, जीवन मुक्त हो गया है वो, पर विदेह मुक्ति तब होगी जब ये शरीर छूट जाएगा, तब उसको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। आचार्य ये डिफरेंस बता रहे हैं। सवाल यार है, ननु षष्ठे अपि अथ संपत्से इति सत्संपत्ते कालांतरित्व दर्शयति। उसको तब तक राह देखनी पड़ेगी, तो फिर गैप दिखा रहे ना वहां पर भी। आचार्य कह रहे हैं ना, ऐसी बात नहीं है। आरब्ध संस्कार शेष स्थित्यर्थ परत्वा, वो तो प्रारब्ध कर्म खत्म होने की बात है वहां पर, न कालांतरिता अर्थता। कितना काल इसका सवाल नहीं वहां पर। प्रारब्ध कर्म है, मुक्त हो गया वो, पर शरीर में अभी दिख रहा है आपको जब तक प्रारब्ध कर्म। अन्यथा तत्वमसि इति एतस्य अर्थस्य बहुत प्रसंगात्, क्योंकि तत्वमसि हो गया है ना, तत्वमसि जो हो गया है तो प्रारब्ध की बात है खाली, और बात नहीं वहां दूसरी कोई। यद्यपि आत्मशब्दस्य प्रत्येक अर्थत्वं सर्वं खलु इदं ब्रह्म इति च प्रकृतम्, मेरे सब कुछ ब्रह्म ही है जो बताया, तो वहां तो आत्मा तो रियल आत्मा ही था। एष में आत्मा अंतर्हृदय एतद् ब्रह्म इति उच्यते, और यही मेरे हृदय में है, यही ब्रह्म, ये बोल दिया यहाँ पर भी। तथापि अंतर्धानम ईशत परित्यज्य एव एतम आत्मानम इतो अस्मात् शरीरात् प्रत्यभिसंहिता अस्मि इति उक्तम्। इसलिए इसमें कुछ अंतर है, मेरे असली स्वरूप में और ब्रह्म में कुछ अंतर है, इसलिए मरने के बाद उसमें पहुंचूंगा, ऐसी बात है। यद्यपि सर्वं इदं ब्रह्म और अंतर्हृदय, इस सबसे मालूम यही हो रहा है कि रियल नेचर और ब्रह्म में आइडेंटिटी है, परंतु जाने आने की बात है और गुण वाले ब्रह्म की उपासना है, इसलिए ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये कुछ फर्क रख के है, ये एब्सोल्यूट आइडेंटिटी नहीं है ये। ठीक है, यहाँ आचार्य ने फर्क दिखाया हमको। यथा कृतु रूप से आत्मना प्रतिपत्ता अस्मि इति यस्य एवं विदा स्यात् भवेद अद्धा, ऐसी श्रद्धा चाहिए पक्की। सत्यम एवं श्याम अहम प्रेत्य एवं न श्याम इति न च विचित्सिका अस्ति। मरने के बाद मैं श्योर ले जाऊंगा वहां पर, कोई डाउट नहीं मेरे मन में। इति एतस्मिन् अर्थे क्रतुफल संबंध है, जो निश्चय करने को बोला था ना, उस निश्चय में ये फल एक्सपेक्टेड। मैं उसी की उपासना करूंगा, मेरी रियलिटी वही है,
किंचित डिफरेंस होगा, होने दो, अब मरने के बाद वही पहुंचूंगा। इतनी एकाग्रता तो इसमें है। स तथा है वो ईश्वर भावम प्रतिपद्यते, उसको वही ईश्वर भाव प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म तो नहीं होगा। विद्वान, उस जानने वाले को ईश्वर भाव मिल जाएगा। इति एतदाह स्म उक्तवान, स्म लगाने से पास्ट टेंस हो जाता है। ऐसा कह रहा है छांदोग्य शांडिल्य, मैंने ऐसा कहा था। किलो शांडिल्यो नाम ऋषि, शांडिल्य ऋषि का नाम है। द्विर अभ्यास अंतरार्थ है, उसको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए 2 बार नाम लिया इसका। ठीक है, हो गया कंप्लीट पिक्चर। शांडिल्य विद्या हाईएस्ट विद्या, बट लिटिल लेस देन निर्गुण ब्रह्म विद्या। हाईएस्ट विद्या क्यों महाराज? हाँ? हाईएस्ट विद्या क्यों? सगुण ब्रह्म पहुंच रही थी। सब उपासना में होता है। हाँ, पर सगुण उपासना अब तक कहाँ की थी? ओंकार तो होता, इंडिकेशन था खाली, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर से जाओ, इतना ही। इतने डिटेल में और इतना कहीं भी नहीं आया था। ओंकार तो तब तक निर्गुण तक गया था। जाएगा कह दिया था, प्रोसेस नहीं बताई थी पूरी। वही मैं कह रहा हूँ, निर्गुण तो इसके 2-3 चैप्टर पहले भी आ गया ना। वही बोल रहा हूँ। वो सब इंडिकेटरी था, इसके ऊपर उसके ऊपर निर्गुण हो जाएगा, उसके ऊपर निर्गुण हो जाएगा, ऐसा था वो। डायरेक्ट। हाँ, ये सगुण ब्रह्म की बड़ी डायरेक्ट उपासना है, इसलिए मैं इसको हाईएस्ट कह रहा हूँ। तो जो भी उपासना है मरने के बाद ही होगा। हाँ, जो भी उपासना कर रहे थे तो मरने के बाद ही जाएंगे। हाँ, फल तो मर्जी के बाद ही मिलेगा। तो उपासना क्यों करें? उपासना मैंने पास जाना, ये अर्थ है उपासना कर। हाँ, तो क्यों करते हैं? पास जा रहे हैं, पहुंचे थोड़ी। मंदिर तो पास जाना माने पहुंचना नहीं होता, इसलिए उसको उपासना कहते हैं। सवाल ठीक है तुम्हारा? देखो, वेदांत में कर्म, उपासना और ज्ञान ऐसे भाग करते हैं। यहाँ स्थूल रूप में कोई कर्म नहीं है ना, कोई यज्ञ याग कुछ नहीं है, मानसिक चल रहा है सब, इसलिए कर्म नहीं है। अब मन के लेवल पर चल रहा है सारा ये। ज्ञान में जो बोध का परिवर्तन है वो नहीं है यहाँ पर, इसलिए आचार्य कह रहे आइडेंटिटी नहीं है, ये यूनिटी है। इससे फायदा क्या होगा? हाँ? प्रयोजन मन का ट्रेनिंग। ब्रह्म विद्या छांदोग्य में 6ठे और 7वें में ही है, तब तक पूरे का प्रयोजन मेंटल ट्रेनिंग है। वेदांत सार में इसका उल्लेख है ना। ये उपासना करके जो सैटिस्फाइड है, हाँ? उपासना कर रहा है तो वो तो ऐसे ही ब्रह्म में जाएगा मरने के बाद। ब्रह्मलोक तक जाएगा ना, मुक्त नहीं होगा। आचार्य कह रहे और एक प्रिंसिपल याद रखो, जाने में आना इंक्लूडेड है, जाएगा तो आपको कहना है कि ज्ञान होने के लिए आपको उपासना छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ज्ञान में बोध का परिवर्तन हो जाएगा, तब तो उपासना छोड़ना पड़ेगा। छूट जाएगी, छोड़ना पड़ेगा क्या? तो वही उपासना नाम तो चित्त ही काग्रम, बस ये पर्पज है हमारा उपासना। छूटना ही है। हाँ? छूटना ही है, कुछ नहीं है। तब तो आपको महावाक्य सुनने के लिए उपासना छूटना चाहिए। उपासना से हमारा महावाक्य सुनने की फिटनेस आ जाएगी बस। हाँ, तो महावाक्य अब महावाक्य सुना हमने, हाँ, धारणा भी हो गई, हाँ, पर अगर मन एकाग्र होने की हैबिट नहीं है ना, हाँ, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए उपासना करना है हमको। तो मतलब अगर गड़बड़ हो रहा है कि उपासना कंप्लीट होने से पहले आप महावाक्य नहीं सुनना है। देखो, एक में चीज और बताइए, हाँ, इसमें रिजिडिटी नहीं लो, रिजिडिटी मत लो, इसके बाद वो ऐसा मत लो, हाँ, ये डायरेक्शन बता रहा है। अगर हम उपासना कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो हम सुन भी रहे हैं,
मैंने आचार्य का पढ़कर, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आचार्य का पढ़ के लगता है कर्म करो छोड़ दो, उपासना करो छोड़ दो, ज्ञान में जाओ, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है। हाँ, हाँ। ये प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठाकुर ने जो बोला है हाँ, कि जैसे जैसे गर्भ बढ़ता है वैसे वैसे कर्म घटा दिए जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये एक फिटनेस की डायरेक्शन बताई जा रही है। हाँ, अब हम आधे पौने पाव फिट हो गए, हाँ, सुन करके धारणा होने लगी, ठीक है, तो हम श्रवण भी करेंगे उपासना भी करेंगे, ठीक है। श्रवण भी करेंगे कर्म भी करेंगे। अब ये कर्म कब छूट जाएगा, उपासना कब छूट जाएगी, हमें ज्ञान हो जाएगा। अब महावाक्य कब सुनना है गुरु से? बस ये डायरेक्शन लाइफ में आगे के महावाक्य सुनना है, उसका नाम है विविदिशा संन्यास। महावाक्य तब सुनना है जब फिटनेस हमें रिलेटिवली कुछ आ गई, बस। इसमें क्या गड़बड़ है? मैंने शंकराचार्य का पढ़कर कैसा फीलिंग आता है कि ये परफेक्ट हो गए तब महावाक्य सुनना, ऐसा नहीं है। मुझे हमेशा फीलिंग होता है, हाँ? मुझे हमेशा फीलिंग होता है हम्म। जब तक ध्यान में फिट नहीं हूँ संन्यास के लिए, कि महावाक्य सुन के क्या फायदा होगा। देखो, महावाक्य का संस्कार जरूर पड़ेगा। रिलेटिवली अगर हमको फिटनेस आ गई है तो महावाक्य का इफेक्ट पड़ेगा, अगर बिल्कुल नहीं आई है तो कुछ नहीं पड़ेगा। आश्चर्य होता है ना, श्रोणु आपकी किसी न लभ्या, ऐसा हाल हो जाएगा। बहुतों को सुनने को ही नहीं मिलता है, जिसको सुनने को मिलता है उसको कुछ नहीं होता है, ये भी तो है ना, ये बात है। इसलिए तुमने जो सन्यास की बात निकाली, कई बार मैंने कहा है ना, हमारे गुरुजनों ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल सन्यास, इसको सन्यास मत मानो, पर ये ऑर्गेनाइजेशनल सन्यास हमारे मन पर वो छाप डाल रहा है जो हमको रियल सन्यास की ओर ले जा रही है। इसलिए तो हम कर्म कर रहे हैं, सन्यासी भी, उपासना भी कर रहे हैं। अगर उपासना का बल नहीं हो तो संन्यास नहीं लेना है। नहीं, मैं बात आधी कर दी मैंने। हाँ, मेरा उदाहरण बताना चाह रहा हूँ, मैंने उपासना नहीं की है जन्म भर, ठीक है। इसलिए इतने बार सुन के इतना ज्ञान होके ब्रह्म ज्ञान नहीं हो रहा है अभी तक। और क्या उदाहरण दूं? अब बुढ़ापे में उसको समझ के भी फायदा नहीं, इसलिए माँ के ठाकुर की इच्छा होगी तब होगा। तो यही चीज मैं सबको बताता हूँ, जब मुझे कुछ देखो पूछता है, पता सबको होता है, मुझे पता नहीं था ऐसा नहीं होता है, नहीं जाता मन उधर। पता होना तो सबको पता है, मैं ब्रह्म हूँ, बहुत से लोगों को पता है, कुछ पता है? बहुत लोग ऐसे हैं कि ज्ञान के सुन लिया और उपासना ठीक से नहीं कर रहे हैं। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अब नहीं होती मैंने कहा बिल्कुल उपासना नहीं की, ऐसा तो नहीं कह सकता ना मैं। पर जितना मन उपासना में लगाना चाहिए तो उतना नहीं लगाया, कर्म में अधिक लगाया और श्रवण में। गुरु मिल गए अच्छे तो श्रवण का प्रभाव होता रहा, कर्म से चित्त शुद्ध होता रहा, इसलिए प्रभाव बढ़ता चला गया। मैं जब कहता हूँ किसी को तूने बातें निकाली तो क्या करूँ? हमारे एक प्रिय मित्र हैं, उनका नाम है रामकृष्ण महाराज, तुमने मिले होंगे तुम उनको। मैं गुरु मानता हूँ। हाँ, उनसे कोई मेरे बारे में सुनना बात नहीं की।
तो उनको जब मैं कहता था कि जीवन में मेरा नहीं होने वाला है, वो शॉक्ड हो जाते, कैसी बात, पॉसिबल नहीं है, इतना ज्ञान है आपका, इतना अनुभव है शुद्ध, आप नहीं कैसे हो सकता है? बोलो मैं क्या करूं? मैंने अपने गुरु से पूछा था, यानी उनको सब पता है पूरा। मैंने कहा कि महाराज मुझे इस जीवन में रियलाइजेशन होगा कि नहीं? उन खुद से कहा था नहीं, और नहीं कह के फिर दुरुस्ती बताई थी, यू विल हैव सेमी रियलाइजेशन लाइक रियलाइजेशन। और क्या चाहिए? अब उसका अर्थ मुझे दूसरे स्वामियों ने समझाया। अरे मैं काम नहीं कर रहा हूँ क्या भगवान का, है ना? इतना तो रिलेशन है ना मेरा। मैंने कई बार बताया, मुझे उसमें लज्जा भी नहीं है कि मैं माँ के हाथ का यंत्र हूँ, बस। अब इसको तुम ज्ञान निष्ठ बोलो, कुछ भी बोलो, मैं करता हूँ ये भाव शून्य, बिल्कुल शून्य। माने सिखा दिया अच्छी तरह से, कोरी तो हम ही माने बोलो, बताया मैंने सारी घटना तुमको। टाइम हो रहा है, ठीक है? तो मुझे उसमें कोई दुख नहीं, मुझे कोई उसमें क्या आनंद नहीं। तो हमें लोगों ने बताया कि एक बार और ठाकुर काम करवाएंगे तब हमको छोड़ेंगे। ठीक, तैयार है मुश्किल, पर मैं सबको ऐसा करूँ नहीं कह रहा, तुमको ऐसा करूँ नहीं कह रहा हूँ। ना मेरा हो जाएगा एक बार, हाँ मेरा है, हो जाएगा। हाँ, तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारे चेहरे ही बता रहे हो जाएगा। रामकृष्ण महाराज का भी हो जाएगा। तो रामकृष्ण महाराज छोड़ के गए, मुझे अच्छा नहीं लगा ये बात। तो छोड़ा नहीं, छूटा, उनका छोड़कर नहीं, मैंने छूटा उनका। मैं नहीं मानता उस बात को। अब मैं मानता हूँ, क्यों? इतना अच्छा काम करते थे वो, इसीलिए छोड़ा उन्होंने। वो माने अगर वो काम में रहते हैं, नहीं नहीं उदाहरण दे रहा हूँ लोगों के सामने, वो काम में रहते हैं जब, तब हम कोई नहीं कर पाएंगे, इतना काम करते हैं, और वो उनसे छूटता नहीं। माने हमारे बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अब उदाहरण देना अच्छा नहीं रहता ना। मेरे मित्र हैं विद व्यानंद जी, फ्लोटिंग फ्लोटिंग फ्लोटिंग, मन तो रह चुके, किसी को दे देते हैं, अब फ्लोटिंग। इनको ऐसा पॉसिबल नहीं है। डेंटिस्ट थे और पटना में सारे अकाउंट्स इन्होंने ठीक किए 2 साल बिड करके। काम तो उनका ऐसा है। पटना में लोग महंत से ज्यादा उन्हीं को मानने लगे थे, और उनकी जगह जो आए डॉक्टर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, प्रसून महाराज में कोई आए ना, उनको रामकृष्ण महाराज ने बता दिया था पहले ही कि पटना में डॉक्टरी करना माने पूरी तपस्या है, याद रखो। अभी हिमालय में जाऊंगा, हिमालय में जाएंगे कहते थे पहले। अब हिमालय में जाने को निकले, नेपाल में रिलीव करने भेज दिए। जब कोई व्हीकल नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रक्स नहीं, नेपाल में जाके रिलीव करके आए। छोड़ो, तो मेरा कहना है कि मिशन मेरे के हो सकता है। छोड़ो, ठीक है, आगे हो गई चर्चा। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दिया मैंने, याद रखो। उतनी कैपेसिटी मेरे में है, ये भी बता देता हूँ। वेदांत का आध्यात्मिक जीवन का मुझे अनुभव है कि नहीं सवाल नहीं, पर मैं उदाहरण जवाब दे सकता हूँ। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्र मतो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अपने